जिंदल के कैलरम गांव में उनकी जनसभा थी, जहां पर ग्रामीणों ने नवीन जिंदल को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। विरोध के चलते नवीन जिंदल को बीच रास्ते रुकना पड़ा, लंबा इंतजार करना पड़ा और इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ ग्रामीणों की कहासुनी भी हुई। भाषण के बीच में भी नवीन जिंदल का विरोध किया गया। जब बीच भाषण रोकने की कोशिश की गई तो नवीन जिंदल ने कहा कि बीच में मत टोकिए, कुछ लोगों के विरोध से कुछ नहीं होगा, बाकी लोग हमारे साथ हैं। लगातार विरोध झेल रहे हैं नवीन जिंदल। कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, कांग्रेस में रहे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कमल थामा। इसके कुछ ही घंटों बाद नवीन जिंदल को बीजेपी ने कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में उतार दिया, लेकिन किसान ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। कैलरम गांव में भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा, बीच रास्ते रोके गए। उसके बाद जब लोगों को संबोधित करने लगे, वहां पर भी कुछ लोगों ने आपत्ति की, सवाल किए। इस पर नवीन जिंदल ने कहा कि विरोध का एक तरीका होता है, मतदान के समय वो जिसको चाहे वोट दे सकते, लेकिन इस तरीके से विरोध नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी बात बोलूंगा, ठीक है, मैं भी अपनी बात बोलने के लिए आया हूँ। इसलिए जी रहने दो ना इनको, अब रहने तो ले आओ इनको वापस, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, आन दो। अरे एक मिनट, आप रहने दो ना, मैं सुनना चाहता हूँ बात को, मेरे को क्या दिक्कत है, आप लोग बोलो। आप लाने से कैश को थे किसान के बारे में दिल्ली रिश्ता बांट रहा था, बैठे होती। आप तो बहुत साल हमारी है, पैसा भी बहुत है, सब सौदा आपका पूरा है। किसान के बारे में अपना कदे बोल जाने ना फिर बीच में गुंडो बनाई नहीं। अब तो मैं आपको बुला करके मैं आपको बुलवा दिया, अब तो बीच में ना टोकी मैंने अपनी बात बोलूंगे, ठीक है, मैं भी अपनी बात बोलने के लिए आया हूँ। इसलिए जी हम चाहते हैं हर वर्ग जो है खुशहाल होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। SC-BC के हमारे भाई बहन हमारे, अरे एक मिनट, आप रहे तो ना, मैं सुनना चाहता हूँ बात को, मेरे को क्या दिक्कत है, आप लोग बोलो। मैंने भी 30 साल हो गए काम करते हैं मैंने नहीं फर्क पड़ता इन बातों का। वो तो जो है 10 छोरे थे, 10 लोग थे, और यहाँ पे जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर हो, आपका आशीर्वाद मेरे से, मैं इन बातों से को नहीं घबराता, लेकिन उनने भी समझाना जरूरी है कि ये तरीका गलत है। लेकिन मैं जो बात बताऊँ था आपने, ये जरूरी क्यों है, तो बाबूजी ने बोला ये तो एक बहाना है। बहाना ये है, आज हम आपके घर आया, हाथ जोड़ के और वोट मांगना है, आपकी मदद लेना है। जब हम आपके घर आवांगे, जब आप हमारे घर भी आओगे, और मैं आपके घर ना आऊं, कभी आप मेरे घर आओगे? मैं तो बनाए बात तो भाई मेरे बोलने दो ना, ये कोई बात नहीं। हेलो, ये रहने दो ना इनको, अब रहने तो ले आओ इनको वापस, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, आन दो, बिना बात के उसके साथ आन दो ना, कोई क्या बोलेगा, मैं जवाब दे दूंगा बात का। अरे वापस बुला लो। अगर कुछ लोग जो है सिर्फ विरोध करने के नाम पर, और कुछ जो है भटके हुए लोग अगर वो विरोध करना चाहें, तो ये हमारी सभ्यता नहीं है। विरोध करने का तरीका होता है, विरोध करने का तरीका ये है कि जब मतदान का दिन आए तो जिसको मर्जी वो वोट दे सकते हैं। लेकिन हमारे जो संस्कार हैं देश के, वो संस्कार ये हैं अतिथि देवो भव। जब कोई बाहर से आ रहा हो तो उसका जो है हम मान सम्मान करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो इस तरह के जो है संस्कार वो हमारे, ना तो हमारी पार्टी किसी को बताती है और ना ही कोई हमारे परिवार। तो इस तरह के जो है ये ओछी हरकतें होती हैं, जिससे जो है हमें, इससे लोग कटते हैं। और जो हरकत उन्होंने की है, इससे जो पूरा कैलरम जो है लामबंद हो गया, और पूरे गांव ने हमें आश्वासन दिया है कि वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को ही जो है वोट देंगे, और उन्होंने इस तरह के जो नकारात्मक कदम होते हैं उसको पूरी तरह से नकार दिया। वहीं करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विपक्ष पर बड़ा जुबानी वार किया। विपक्षियों को लेकर कहा कि विपक्षियों की चूड़ी टाइट होगी तो ये फिर चिंगाड़े मारेंगे। जब चूड़ी टाइट होती है तो दर्द होता है, कभी हुड्डा को, कभी राहुल गांधी को, तो कभी सोनिया गांधी को दर्द होता है। फिर ये कहते हैं कि ईवी का इस्तेमाल हो रहा है।
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब सवाल पूछा मुख्यमंत्री से तो कहा कि अविश्वास प्रस्ताव अभी कुछ महीने पहले आया है। कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस की ना नीति है ना नीयत। कांग्रेस ने जनता की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं की, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कुछ लोगों की इच्छाएं जरूर पूरी कर रहे हैं। कुछ विधायक दलदल में फंस गए हैं, उनकी बातों में आ गए। एक बार फिर से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। जहां कांग्रेस को लेकर निशाना साधा तो अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि जब चूड़ी टाइट हुई तो केजरीवाल को भी दर्द हुआ। नहीं देखिए, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले हमारा अविश्वास प्रस्ताव हुआ है और कांग्रेस की सोच रही है, इसका इतिहास रहा है कांग्रेस का। अगर आप लोग देखेंगे जब भी इस प्रकार की, क्योंकि वो जनता की इच्छाएं तो पूरी नहीं कर सकते, ना कांग्रेस ने कभी की है। ये तो अपने को कितना फायदा हो, मेरे को कितना फायदा हो, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। परंतु कई लोग हैं जो भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं। जब भी नरेंद्र मोदी जी चूड़ी को टाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ, दर्द कभी सोनिया का होता है, कभी राहुल का होता है, कभी हुड्डा का होने लगता है जब चूड़ी टाइट होती है। और फिर ये दोष देते हैं कि ईडी का उपयोग कर रहे हैं। अब जब चूड़ी टाइट हुई तो केजरीवाल को दर्द हुआ, और जब दर्द होता है, चूड़ी टाइट होती है, फिर ईडी का नाम आ जाता है, फिर मोदी जी का नाम आ जाता है कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। अरे मोदी जी क्यों करेंगे? जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। जब कार्रवाई होती है फिर मोदी को बदनाम करते हैं। परंतु ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर काम हो रहा है। जिसने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। अल्पमत में सरकार है, इसको लेकर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का हम बाहर से पूरा समर्थन करेंगे। राज्यपाल को हमने लिखित तौर पर भेजा है, सरकार को बुलाकर फ्लोर टेस्ट करवाएं राज्यपाल। अगला कदम कांग्रेस को भी उठाना होगा। बदलाव के लिए कांग्रेस राज्यपाल को लिखित में भेजे। इससे पहले जब समर्थन की बात दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला की तरफ से की गई थी तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि वो लिखित में दें राज्यपाल को, उसके बाद आगे कुछ किया जाएगा, हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला ने आगे दांव खेला है। बड़ा बयान आया है उनकी तरफ से, कहा गया है अविश्वास प्रस्ताव को हम बाहर से पूरा समर्थन करेंगे। राज्यपाल को बकायदा लिखित तौर पर भेजा गया है, सरकार को बुलाकर फ्लोर टेस्ट करवाएं, ये गवर्नर को कहा गया है। अगला कदम कांग्रेस को उठाना है, क्योंकि कांग्रेस ये तो जरूर कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। आरोप यहां तक लगाए जा रहे विरोधियों की तरफ से कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, इसी वजह से 6 महीने में जो एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो बजट सत्र में लाया जा चुका है। ये साजिश के तहत हुआ था, लेकिन अब देखना होगा कि जेजेपी के इस कदम के बाद कांग्रेस क्या कदम उठाती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बदलाव के लिए कांग्रेस राज्यपाल को लिखित में भेजे, वो समर्थन करेंगे, बाहर से उनका समर्थन जारी रहेगा। 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी, और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे, और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने